हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं रामेश्वरम। लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा कि हम लोग रास्ते में ही थे और रास्ते का जो सिनेमेटिक व्यू है हमने एंजॉय किया। आज अभी और भी 1 घंटा बाकी है ट्रैवलिंग का और आप देख रहे हो इतना सुंदर व्यू है। पर रास्ते का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं कर रहे। चलो मैं आपको हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट है रामेश्वरम, वन ऑफ द फेमस ज्योतिर्लिंग, सो मैं आपको उसकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी जो हिस्ट्री है इसकी बातें शेयर करती हूँ। अगर समय का सदुपयोग होता है तो वो सबको अच्छा लगेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। मान्यता अनुसार लंका विजय से पूर्व भगवान राम ने यहाँ रेत से शिवलिंग, पार्थिव लिंग बनाकर शिव की आराधना की थी। यह मंदिर शैव और वैष्णव परंपराओं के संगम का प्रतीक है। रामेश्वरम मंदिर का इतिहास और मान्यताएं। पौराणिक स्थापना। रामायण के अनुसार रावण पर विजय पाने और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम ने यहाँ शिव पूजा की थी। हनुमान जी द्वारा कैलाश से शिवलिंग लाने में देरी होने पर माता सीता ने समुद्र तट की रेत से शिवलिंग का निर्माण किया था। रामलिंगेश्वर और विश्वलिंगम। भगवान राम द्वारा स्थापित रेत के शिवलिंग को रामलिंगम और हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंगम कहा जाता है। परंपरा के अनुसार पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाती है। ऐतिहासिक विकास। इस मंदिर का निर्माण कार्य कई शताब्दियों में विभिन्न राजाओं, पांड्य, जाफना और विजयनगर शासक द्वारा करवाया गया। वर्तमान संरचना में 15 एकड़ क्षेत्र में फैले मंदिर के शानदार गलियारे और गोपुरम हैं। 6 रामेश्वरम मंदिर के पास घूमने की जगह, प्लेसेस टू विजिट नियर रामेश्वरम टेम्पल इन हिंदी। इंदिरा गांधी सेतु, इंदिरा गांधी सेतु। एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज। पाम्बन ब्रिज, पंबन ब्रिज। अग्नितीर्थम, अग्नितीर्थम। अरियामन बीच, अरियामन बीच। मंदिर में नकद, सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। इन वस्तुओं को चढ़ाने वाले श्रद्धालु का नाम मंदिर के खातों में दर्ज किया जाता है और उसे रसीद दी जाती है। इसके अलावा मंदिर में गंगाजल पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन से ही चढ़ाने की अनुमति है। श्रद्धालुओं को टिन या लोहे के बर्तन में जल लेकर नहीं जाना चाहिए। और पढ़े तिरुपति बालाजी मंदिर टूर यात्रा और इतिहास। 5 रामेश्वरम मंदिर के देखने योग्य प्रमुख फेस्टिवल। वैसे तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन यदि आप मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों को भी देखना चाहते हैं तो आपको इन विशेष महीनों में ही रामेश्वरम मंदिर जाने की योजना बनानी चाहिए। रामेश्वरम मंदिर में फरवरी-मार्च माह में महाशिवरात्रि फेस्टिवल अद्भुत तरीके से मनाया जाता है, जो कुल 10 दिनों तक चलता है। अगर आप एक अनोखा महाशिवरात्रि फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो इस दौरान रामेश्वरम मंदिर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। मई से जून के महीने में इस मंदिर में वसंतोत्सवम नामक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है और वैशाख को खत्म होता है। इसके अलावा थिरुकल्याणम नामक फेस्टिवल भी रामेश्वरम मंदिर का एक बड़ा फेस्टिवल है, जो 17 दिनों तक चलता है। इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। 4 रामेश्वरम मंदिर में पूजा का समय। रामेश्वरम मंदिर को सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालु पहले पहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन पूजन कर सकते हैं। ठीक 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे पहर में शाम 3 बजे मंदिर दोबारा खोला जाता है। इस पहर में शाम 3 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन किया जा सकता है। आपको बता दें कि रामेश्वर मंदिर में होने वाली प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होती है। इस पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रामेश्वर मंदिर जाने वालों को इनमें जरूर शामिल होना चाहिए। तड़के सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले पल्लियाराई दीप आराधना
पल्लियाराय दीपा आराधना नामक पूजा होती है। सुबह 5:10 पर स्पादिगलिंगा दीप आराधना स्पडिगलिंगा दीपा आराधना होती है। सुबह 5:45 पर थिरुवंथाल दीप आराधना थिरुवनंथल दीपा आराधना। सुबह 7 बजे विला पूजा। सुबह 10 बजे काला संथी पूजा कल संथी पूजा। दोपहर 12 बजे उचिकला पूजा। शाम 6 बजे सयाराच्चा पूजा। रात 8:30 बजे अर्थजामा पूजा। रात 8:45 पर पल्लियाराय पूजा होती है। 3. रामेश्वरम मंदिर की स्थापत्य कला। रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है, जो भारतीय निर्माण कला का एक आकर्षक नमूना है। मंदिर में सैकड़ों विशाल खंभे हैं और प्रत्येक खंभे पर अलग अलग तरह की बारीक कलाकृतियां बनी है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। मंदिर में लिंगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथस्वामी यानी शिव को माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंग हैं, एक सीता द्वारा रेत से निर्मित जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम नाम दिया गया है, जबकि दूसरा लिंग हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के आदेशानुसार हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है। रामेश्वरम मंदिर के बारे में रोचक तथ्य। यह मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया है, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार रामेश्वर मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था। मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगाजल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चूंकि भगवान राम से हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव की पूजा की थी, इसलिए मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति ब्रह्मा हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव लॉर्ड शिवा की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर द्वीप का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थी। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे। चूंकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा गया था। जब हनुमान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुँचे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया गया। महत्वपूर्ण जानकारी। समय: मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। ड्रेस कोड: पुरुषों के लिए धोती या लुंगी और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार कमीज पहनना सबसे अच्छा है। जल अभिषेक: मुख्य शिवलिंग पर सीधे जल नहीं चढ़ाया जाता है,
पंडितों द्वारा ही जल अर्पित किया जाता है। मोबाइल कैमरा अंदर ले जाना सख्त मना है। दर्शन का सबसे अच्छा समय सुबह 4:30 बजे से 6 बजे के बीच, क्योंकि तब भीड़ कम होती है और स्फटिक लिंग के दर्शन भी मिलते हैं। रामेश्वरम मंदिर, रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन की मुख्य प्रक्रिया में सबसे पहले अग्नि तीर्थम समुद्र में स्नान करना, फिर मंदिर परिसर के अंदर 22 पवित्र कुंडों के जल से स्नान करना शामिल है। इसके बाद गीले कपड़ों में ही दर्शन करने की परंपरा है। हालांकि अब कपड़े बदलने की सुविधा भी उपलब्ध है। रामेश्वरम मंदिर दर्शन विधि। 1. अग्नि तीर्थम स्नान। अग्नि तीर्थम सुबह सबसे पहले मंदिर के पास स्थित समुद्र तट अग्नि तीर्थम पर स्नान करें, जो मंदिर के पूर्व द्वार के सामने है। 2. 22 कुंड स्नान। उत्तर द्वार से मंदिर में प्रवेश करें। 22 पवित्र कुंडों में स्नान के लिए 25 रुपए सरकारी दर का टिकट लगता है। प्रत्येक कुंड के पानी को स्नान करने वाले के सिर पर पंडा सेवक डालते हैं। 3. कपड़े बदलना। कुंडों में स्नान के बाद आप दक्षिण गेट की तरफ से बाहर निकलकर कपड़े बदल सकते हैं। 4. दर्शन। कपड़े बदलने के बाद सामान्य लाइन या 100200 के विशेष टिकट लेकर मुख्य मंदिर में रामनाथस्वामी महादेव के दर्शन करें। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो अभी आजकल थोड़ा वहाँ चेंज हो गया है कि दर्शन के लिए आप जा रहे हो तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्नान करके दर्शन करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्नान करना ही नहीं होता है, और तो उन दोनों के लिए अलग द्वार से प्रवेश है। सो वो आप एक वहाँ जाके देख लीजिएगा। अगर आपको नहाना नहीं है, स्नान किए बिना ही आपको दर्शन करना है तो वो सब वहाँ पर अवेलेबल है, पर एंट्री अलग गेट से है, वो एक आप देख लीजिए। सो गाइज़, आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सभी इन्फॉर्मेशन जितनी भी दी गई आपको पसंद आई होगी और आपने ये जो रोड है इसके सिनेमैटिक व्यू आपने एंजॉय किया होगा। और ये जो रोड है ना वो रामेश्वरम तक का है। कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक जाने के लिए 6 आवर्स लगते हैं बाय कार, और हम 6 आवर्स इसलिए लगे क्योंकि बीच बीच में हम लोगों ने 4-5 बार ड्रोन भी फ्लाई किया है, सो इतना टाइम लग गया। पर अभी बस कुछ ही मिनटों में 15-20 मिनटों में हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। और रोड इतना सुंदर है कि टाइम कहाँ पास हो गया पता ही नहीं चला। और यहाँ देखिए आप साइड में, दोनों साइड बड़े बड़े फ्लैग्स में बहुत सारे लोगों के फ़ोटो हैं। वो यहाँ ऐसा ट्रेंड है कि जिस भी घर में शादी है ना उसके फैमिली के, फ्रेंड्स के, सबके इस तरह से एक बैनर लगाया जाता है यहाँ पे, ताकि लोगों को पता चले कि किसकी शादी है। अभी और एक शादी अभी हो रही है और फ्लैग्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो यहाँ आपको पूरे सिटी में रोड पर इतने सारे बैनर्स मिलेंगे, इससे पता चले कि इन लोगों की शादी है। वो जो दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, वो उनके दोनों फ्रेंड्स के फ़ोटोज़ इसमें लगे रहते हैं, जो उसके बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, और कुछ रिलेटिव्स के, ऐसा वहाँ ट्रेंड है। देखिए ये सब दोनों साइड है ना वो ताड़ी के झाड़ है, जो हम ताड़ी गोड़ा खाते हैं पीते हैं ना, इसका। फाइनली इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रामेश्वरम व्लॉग में। कल हम जाने वाले हैं सुबह दर्शन के लिए रामेश्वरम में। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आज आपको दी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रोड की सिनेमैटिक व्यू को एंजॉय करते रहिए। अभी बस कुछ ही देर में हम लोग हमारी जो नेक्स्ट रामेश्वरम में होटल है, होटल रेसिडेंसी टावर, वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे का रहेगा धनुषकोडी। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको मेरे हर एक नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।